गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। बात की जा रही है आपके सीडीपी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो आपके 1 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उनको लेकर हम बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने और भी शिफ्ट आपकी कंप्लीट की हुई है, ठीक है ना, आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जो मास्लो है, मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम के अकॉर्डिंग डैश सौ पूर्ति की आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपके मास्लो हैं उन्होंने क्या है, जो पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है उसके अनुसार बताना है आपको सौ पूर्ति की आवश्यकताएं क्या है, ठीक है ना, किस स्टेज में आपको सौ पूर्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो बात की जा रही है आपके मैस्लो ने जो सिद्धांत दिया है आवश्यकता पदानुक्रम का, जिसे आप मैस्लोस ट्रायंगल कहते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं जो एक क्रम से चलती है, नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, ठीक है ना। एक आवश्यकता यानी कि एक स्टेज पूरी होने के बाद आप क्या सेकेंड स्टेज में एंटर करते हैं। जब सेकेंड स्टेज आपकी क्या कंप्लीट हो जाएगी तब आप क्या थर्ड स्टेज में करेंगे। लाइक दिस क्या है, ये क्रम आपको फॉलो करना होता है हर एक पर्सन को, ठीक है ना। आप सीधे जंप नहीं कर सकते, स्टेज आप छोड़ नहीं सकते, वो आपकी कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है ना, क्रम से चलेंगी सिक्वेंस में। बात की जाती है फर्स्ट स्टेज है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले आवश्यकता होती है शरीर क्रियात्मक या दैहिक मांग की आवश्यकता, ओके। इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी जीवन निर्वाह की मूल आवश्यकताएं हैं जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है, जैसे आपकी भूख और प्यास, सबसे पहले आप प्रबंध करेंगे इसका, ठीक है ना। अपनी शारीरिक क्रियाएं यानी कि दैहिक मांग की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। इसके बाद आप सोचेंगे कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता की जरूरत है। जब आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तब आप इंटर करेंगे सेकेंड स्टेज में, सुरक्षा की मांग, ठीक है ना। इसमें क्या है, आप क्या अपने खतरों से बचाव के लिए अपने आप को क्या करेंगे, सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे, सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। जब आपकी सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगी आप बात करेंगे आपके थर्ड स्टेज के आत्मीयता की मांग, जिसमें आपकी क्या होती है, प्रेम और लगाव की क्या है, भावनाएं आपकी जागृत होती हैं। तब आप प्रेम और लगाव की भावनाएं क्या करते हैं, मतलब एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, ठीक है ना। चाहते हैं कि वो भी आपसे प्रेम करें और आप भी उन्हें प्रेम करें। ये आपकी आती है कब, जब आपकी सुरक्षा की भावना क्या हो जाती है, स्टेज कंप्लीट हो जाती है तब। बात की जाती है जब आपकी प्रेम और लगाव की भावना हो जाती है कंप्लीट, थर्ड स्टेज आपकी कंप्लीट होगी तो फिर आपकी आती है कि हम उस व्यक्ति से हम सम्मान भी चाहते हैं, ठीक है ना, लोग हमें सम्मान दें, आपकी आती है फोर्थ स्टेज। इसके आगे आती है लास्ट है आपकी आत्मसिद्धि की। जब आपको क्या होती है, सम्मान प्राप्त हो जाता है, फिर आपको आता है आत्मसिद्धि की। क्या आपने आत्मसिद्धि किसे कहते हैं, इसे सुन लीजिए आप। आत्मसिद्धि वो होती है आपने जो सोचा था, ठीक है ना, आपने जो अपना गोल डिसाइड किया है, अगर आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं तब तो आपने आत्मसिद्धि प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। अगर आपने उस गोल को अचीव नहीं किया है, उसकी जगह आपको कुछ और अचीव हो गया तो आपने आत्मसिद्धि नहीं प्राप्त की है। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, आत्मसिद्धि होती है। अगर बात की जाती है, अगर एक सन्यासी सन्यासी ही बनना चाहता है, अगर वो सन्यासी बन गया तो समझिए उसको क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अगर एक आईएएस ऑफिसर, एक लड़का अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई कैंडिडेट, अगर वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है, ठीक है ना, तब तो उसे क्या हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त हो गया। अगर उसकी जगह क्या होता है, वो आपका किसी और पोस्ट के लिए क्या होता है, आपके अगर मिल जाती है उसको तो उसे वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त नहीं हो जाता, ठीक है ना। अगर एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर क्या होता है, एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे टीचर ही बनना है, ठीक है ना, उसे टीचर ही बनना है, लेकिन वो टीचर की जगह आईएएस बन जाता है तो भी उसे वहाँ प्राप्त नहीं होगी क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्यों, क्योंकि उसकी जो गोल था, उसका जो चाहता था, वो किस में चाहता था कि मुझे जाना है, उसे जाना था आपके टीचर लाइन पे, लेकिन वो चला गया आपका आईएएस में, तब भी उसे प्राप्त नहीं होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना, उसे प्राप्त नहीं होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसे तभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त होगा जब वो जो चाहता था वो बन जाए तब, ठीक है ना। बात करेंगे हम अपने क्वेश्चंस की। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसमें यही पूछा गया है कि मैस्लो का जो प्रेरणा का पदानुक्रम के अकॉर्डिंग 100 पूर्ति की आवश्यकताएं होती है। जो आपकी 100 पूर्ति की आवश्यकताएं यानी कि स्वयं की जो संतुष्टि के लिए आपकी आवश्यकता होती है, किस स्टेज में पूरी होती है, स्वयं की संतुष्टि की आवश्यकता, तो आपको बताना है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी थ्योरी। फर्स्ट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में होती है क्या, सेकेंड आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, क्रियात्मक आवश्यकता, उसमें होती है क्या, थर्ड है आपका जो विश्वास और प्यार की आवश्यकता, उसमें होती है क्या, या बड़ी इच्छाएं इसमें होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है ना। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर एक कोई पर्सन टीचर बनना चाहता है, अगर वो टीचर बन जाता है तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्थिति प्राप्त करेगा। भले वो उसकी जगह अगर वो आईएएस भी बन जाता तो उसे वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्या होगा, पूर्ति नहीं होगी, ठीक है ना।
जो आपने डिसाइड किया उस स्टेज पे पहुंचना चाहिए, तब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्राप्त होगा। ओके, आई होप समझ में आएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रायड के अकॉर्डिंग आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है। ठीक है ना, आनंद सिद्धांत जो आपका, जिसे आप प्लेजर प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है ना, कौन सा भाग संचालित होता है ये पूछा गया है अकॉर्डिंग टू फ्रायड। आपको पता है जो फ्रायड है हमारे मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। इनके अनुसार इन्होंने क्या है, एड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं। इन्होंने क्या है, एड के बारे में हम बात कर लेते हैं। एड जिसे आप इदम भी कहते हैं, इदम के अंतर्गत आपकी जो हुई शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो आती हैं, जैसे आपकी भूख है, प्यास है, काम वासना है, लाइक दिस। ओके, इन कामों के लिए व्यक्ति में क्या होता है, स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या होता है, अपनी सुख के लिए, अपनी क्या खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस स्टेज में हमें सिर्फ और सिर्फ दिखता है अपना सुख। इसे मतलब यह सुखेप्सा सिद्धांत पर आधारित होता है। जो आपका एड होता है, ठीक है ना, एड हमेशा क्या होता है, सुख के पीछे भागता है, उसे और कुछ नहीं नजर आता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सुख के पीछे भागता है तथा कष्ट को अनदेखा करता है या दूर भागता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो आपका एड होता है सामाजिक मान्यताओं और नैतिक मूल्यों की परवाह किए बिना इच्छाओं की तृप्ति पर बल देता है, ठीक है ना। उसे मतलब नहीं है क्या समाज क्या मानता है क्या नहीं मानता है, उसे सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ मतलब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए, उसे सुख मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपको प्लेजर है, प्लेजर प्रिंसिपल की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो राइट आंसर है ये एड, ठीक है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका एड, ठीक है ना। एड के अंतर्गत बात की है फ्रायड ने कि एड के अंतर्गत आपको क्या होगा, आनंद सिद्धांत, जो प्लेजर आपका क्या है प्रिंसिपल है, उसकी बात की गई है, ठीक है ना। आपके और ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, फिर गलत हो जाएंगे। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक बच्चे के जीवन में कौन सा समय होता है, आप बता सकते हैं। आपको पता है हमारी जो क्या है बाल्यावस्था होती है, ठीक है ना, 6 से 12 साल की होती है बाल्यावस्था। फिर आपकी किशोरावस्था होती है 12 से 18, और फिर इसके बाद आती है हमारी वयस्कावस्था। तो हमारी जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अचानक या आहा, ठीक है ना, क्षण का वर्णन करने के लिए कौन सा पद दिया गया है, ठीक है ना। किस पद को मतलब वर्णित किया गया है ये पूछा गया है, जो कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करता है। क्या आपका फ्लैश बल्ब है, ये तो एक तरीके की मेमोरी होती है, ठीक है ना। आपने कुछ देखा तुरंत आपके दिमाग में क्या हो गया, सेट हो गया, ठीक है ना, ये मेमोरी है जस्ट लाइक एक। बात की जाती है अंतर्दृष्टि, सूर्य का सिद्धांत जो आपके कोहलन ने दिया हुआ है, जैसा कि वन मानुष के साथ किया गया था, ठीक है ना। सुल्तान नामक वन मानुष के साथ उन्होंने क्या किया था, यही किया था कि उन्होंने एक समस्या रख दी, अचानक उसके दिमाग में क्या आया, एक सूझ आया, और उसने उस समस्या को हल करने के लिए क्या किया, उसका यूज किया, ठीक है ना। समस्या का मतलब सॉल्यूशन आ गया, अचानक आ गया। वही चीज बताई जा रही है यहीं पे, वो पूछी जा रही है सॉरी, कि कभी कभी हमें समस्याओं को हल करने में मदद करती है वो जो हमारी अचानक आ जाती है चीजें, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना सरप्राइज हो जाते हैं, ओहो आई हैव एन आइडिया, ठीक है ना। इस तरीके एकदम से मतलब अचानक से कोई आइडिया आ जाता है आपके दिमाग में और आप क्या हो जाते हैं, उस समस्या को सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है ना। क्या आपको ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, आपका परिणाम है, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है ना, अचानक आपके दिमाग में समस्या को हल करने का जो आइडिया आ रहा है वो आता है आपका अंतर्दृष्टि के अंतर्गत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो वर्ड है आपका अंतर्दृष्टि वो राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। बात की जाती है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित करने के लिए कौन सा पद दिया गया है, जिसे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी परीक्षण की क्षमता को निरूपित किया करने के लिए कौन सा पद दिया गया है, जिसे अनुरूपता से मापने के लिए इसे डिजाइन किया गया। क्या वो मानदंड है, क्या वो विश्वसनीयता है, क्या वो तर्क है, क्या वो वैधता है, क्या है, ठीक है ना। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे परीक्षण किए गए हैं, ठीक है ना, आज भी वो परीक्षण क्या है, मान्य है, ठीक है ना। हमने बहुत सारे परीक्षण देखे हैं, आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड बहुत सारे परीक्षण हैं जो अल्फा बीटा है आपके, ठीक है ना, आर्मी वाले हैं, ठीक है ना, लाइक दिस आपके, ठीक है ना। बात की जाती है आपके क्या है, जो आपके रेमंड कैटल के भी हैं। इस तरीके से क्या है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग जो सिद्धांत दिए हैं उसके अंतर्गत एक चीज़ क्या फॉलो की गई है, वो है आपका सिद्धांत तभी मान्य होगा, ठीक है ना, जब वो क्या होगा, विश्वसनीय होगा, ठीक है ना। वो कब मान्य होगा, जब आपका वो क्या होगा, सिद्धांत विश्वसनीय होगा, रिलायबिलिटी होगी उसमें, तब वो क्या होगा, मान्य होगा। वही चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी। ठीक है ना। अगर बात की जाती है वैधता की, तो वैधता तो किसी भी मतलब क्या हो परीक्षण की नहीं होती है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें नहीं है जिसमें आप क्या एक्सपायरी डेट क्या है फिक्स कर दें। ओके। तर्क है तो आपका तर्क भी नहीं है यहाँ पर, और मानदंड है तो ये नॉर्म्स आपके ठीक है एक लिमिट तक क्या होते हैं डिसाइड किए जाते हैं, एक पैरामीटर डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना, कि हमें इस स्टेज तक पहुंचना है। ठीक है ना, ये पैरामीटर, लेकिन आपका एक विश्वसनीयता होती है जिसके अंतर्गत क्या है आपकी परीक्षण की क्षमता को निरूपित किया जाता है। ठीक। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। समावेशी शिक्षा के लाभ है केवल नैतिक और नीति शास्त्र सिद्धांत विकसित करना, केवल संचार और सामाजिक कौशल बढ़ाना, केवल विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा बढ़ाना, या उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सभी में देखिए आप केवल केवल दिया तो कोई एक आंसर नहीं हमारा, ये सारी चीजें आपकी क्या समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, क्या लाभ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। बात की जाएगी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। संतानों को देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह अभिप्रेरणा है। ठीक है ना, कौन सी अभिप्रेरणा है आपको ये बताना है। ठीक है ना, क्या वो यौन है, क्या वो आपकी मात्र अभिप्रेरणा है, क्या वो उपलब्धि है या संबंधन है। तो इसका राइट आंसर है आपका मात्र अभिप्रेरणा होती है वो। ठीक है ना, संतानों की देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने का जो आग्रह होता है, ठीक है ना, वो आपका कहलाता है आपका मात्र अभिप्रेरणा। ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग जो आपकी है मात्र अभिप्रेरणा कहलाएगी। बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। आपसे पूछा जा रहा है, इन्होंने जो क्या है एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या 8 सिद्धांत दिए हैं, 8 चरण दिए, स्टेप दिए हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत इन्होंने पूछा है कि कौन सा मतलब चरण है जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता भावना विकसित होती है। ठीक है ना, व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर, तो वो बताना है क्या वो विश्वास बनाम अविश्वास है, घनिष्ठता बनाम अलगाव है, या अहम अखंडता बनाम निराशा है, या आपका परिश्रम बनाम हीनता है। तो इसका जो राइट आंसर है परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ। और अगर नहीं भी आपको आता है तो अगर आपने इस सिद्धांत को पढ़ा तो बाय एलिमिनेशन के माध्यम से भी आप चीज़ें सॉल्व कर ले जाएंगे। इसका मैंने डिटेल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है ना, प्रतियोगिता की भावना की बात की जा रही है। यहाँ आप एज देखिए, 0 से 1 वर्ष के बच्चे में क्या प्रतियोगिता होगी। ठीक है ना, बात की जाती है, इन्होंने जो सेकेंड ऑप्शन दिया घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है ना, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है ना, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। तो इसमें आप क्या है देख सकते हैं, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन के अंतर्गत। ठीक है ना, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन ये है आपका। आत्मीयता का अर्थ होता है घनिष्ठता, अतः आत्मीयता से आदमी दूसरों के साथ क्या घनिष्ठ संबंध बनाने की बात की जाएगी। यहाँ पे किस बात की प्रतियोगिता की जा रही, किसी बात की प्रतियोगिता नहीं की जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या अलगाव की भावना और लगाव की भावना आएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट आपका दिया है अहम अखंडता बनाम निराशा। ठीक है ना, अहम अखंडता बनाम निराशा आपको पता है ये जो हमारी स्टेज होती है ये आपकी होती है किस वर्ष की, ये होती है आपकी 60 वर्ष से ऊपर। तो यहाँ पर किस तरीके की प्रतियोगिता आएगी, किसी भी तरीके की प्रतियोगिता नहीं होती यहाँ पर। ठीक है ना, अब आपका जो लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है सिर्फ एक ही ऑप्शन है परिश्रम बनाम हीनता। यहाँ पर क्या होता है आपके नाम से स्पष्ट है, इंडस्ट्री यानी कि परिश्रम हो रहा है। आप जब क्या है कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता की भावना आपकी कहाँ जागृत होगी, इसी में जागृत होगी। तो आप इस सिद्धांत के माध्यम से क्या है आप एलिमिनेशन करके भी आप चीज़ों को क्या आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, बात करते हैं आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है इसका। और इसका जो आपको डिटेल में अगर देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं परिश्रम बनाम हीनता आपकी 6 से 12 वर्ष के बीच, उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, 6 से 12 वर्ष के बीच। ओके, इस तरीके से आप क्या इसको रीड करें और आप इसको राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद जो शिक्षार्थी लर्नर है के लिए निम्नलिखित में से किस कार्यनीति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, जो मंद लर्नर है उनके लिए किस कार्यनीति का उपयोग आप नहीं कर सकते ये पूछा गया है। तो छोटे कठिन कार्यों से बड़े कार्यों में विभाजित करना। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। क्यों, क्योंकि छोटे कठिन कार्यों से आप बड़े कार्य में कैसे विभाजित करेंगे। ठीक है ना, बड़े कार्य में क्यों विभाजित करेंगे जब शिक्षार्थी मंद लर्नर है। ठीक है ना, आपको तो बड़े कार्यों को ही छोटे छोटे कार्यों में क्या करना है डिवाइडेशन करना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपको उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें अर्थात। ठीक है ना, जबकि आप क्या दृश्य एड्स का उपयोग कर शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना बिल्कुल देंगे आप। समूह जो आपके दृश्य एड्स होते हैं मतलब कि क्या है विजुअल एड्स हैं आपकी। ठीक है ना, जो दृश्य सामग्री आप जिसे आप कह सकते हैं उसका क्या करें उपयोग करके लर्नर को जानकारी देंगे, तो बिल्कुल देंगे। सेकंड आपका समूह गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
सी है आपका शिक्षार्थी जो लर्नर है उसको तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपके क्या है उनके प्रॉब्लम्स को हमें बढ़ाना नहीं है बल्कि क्या है कम करना है। बात की जाती है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, अच्छाई और सबलता के अकॉर्डिंग, अच्छाई और सबलता जिसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू गुड एंड पावर, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है छात्रों की किस श्रेणी में आउटबाउंड, ठीक है ना, गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना होती है। आउटबाउंड गतिविधियां वही हैं, मतलब कि क्या होती है, बाहर की ओर उन्मुख होना, समाज की ओर उन्मुख होना अधिक संभावना होती है, ठीक है ना। तो क्या आपका इसका राइट आंसर क्या है, सामाजिक है, ठीक है ना, फैटम नहीं है, सफलता नहीं है, निर्भर नहीं है, अच्छाई और सबलता के अनुसार छात्रों की, ठीक है ना, सामाजिक श्रेणी में क्या होती है, आउटबंड गतिविधियों में संलग्न होने की अधिक संभावना होती है, ठीक है ना। आउटबंद से ही आपको समझ लेना है जो हमारी सामाजिक गतिविधियां होती है, समाज की ओर उन्मुख होना, ठीक है ना, बाहर की ओर उन्मुख होना, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक, बात की जाती है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से हमारे ये क्या है क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।